नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रो ऐप चलाना नहीं आता या सही से उसके फीचर यूज़ करते नहीं बनता। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, किसी शेयर को कैसे बाय या सेल किया जाता है, किसी म्यूचुअल फंड को कैसे ख़रीदा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ग्रो ऐप को खोलते हैं। तो हम ग्रो ऐप को खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलता है और फिर हमें अपने पिन को एंटर करना होता है। तो मैंने इधर से अपना पिन डाला और ग्रो ऐप खुल जाता है। तो उसके बाद मेरे को दिखाई देता है इस तरह का इंटरफेस, जहाँ से मेरे को दिखाई देता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो जो निफ्टी 50 होता है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स होता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने निफ्टी खुल जाएगा, जो हमें दिखा रहा है कि करंट अभी निफ्टी कितना चल रहा है। जो निफ्टी का अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 23,311 रुपये 11 के करीब चल रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक वीक में कितना रिटर्न दिया है निफ्टी ने, एक मंथ में कितना रिटर्न दिया है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो इस तरह से हम इतने सारे फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि निफ्टी ने हमें एक साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। इसके बाद हम बैक आते हैं और जो दूसरा ऑप्शन हमको दिखाई देता है वो दिखाई देता है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें हमें दिखाई देता है कि हम देख सकते हैं कि 1 ईयर का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कितना हमको रिटर्न दिया है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमको दिखता है कि जो ग्रो है उस पर मोस्ट ट्रेडेड शेयर कौन से हैं। तो जो मोस्ट ट्रेडेड शेयर है उसमें हुआ मोबीक्विक हुआ, आरवीएनएल हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, जीएमडीसी। तो ग्रो ऐप पर ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे जिन्हें हम टूल्स कह रहे हैं। तो टूल्स में हमको दिखेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद हमको दिखेगा इवेंट, इवेंट के बाद हमका जो अगला ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा आईपीओ, और इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा ऑल स्टॉक। तो जो एफ एंड ओ होता है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको दिखाई दे जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग होती है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसे ट्रेड करें। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड करने में रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको बचना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। उसके बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो खुलेगा इस तरह से, और इस पर हम क्लिक करते हैं इवेंट पर। तो इवेंट में हमको दिखेगा कि किस शेयर में क्या होने वाला है, कौन सा शेयर डिविडेंड देने वाला है, कौन से शेयर की डिविडेंड देने की लास्ट डेट है, कौन सा शेयर स्प्लिट देने वाला है, कौन से शेयर के रिजल्ट आने वाले हैं या किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कौन सी कंपनी बोनस देने वाली है, कौन सी कंपनी स्प्लिट देने वाली है। तो इधर से हम फिल्टर यूज़ करके देख सकते हैं कि किस कंपनी में हमें बोनस और स्प्लिट मिलने वाला है। तो मैं बोनस और स्प्लिट पर क्लिक करता हूं और इसको अप्लाई करके देख सकता हूं कि इतनी सारी जो कंपनी हमको दिखाई दे रही हैं ये सारी कंपनियां बोनस और स्प्लिट देने वाली हैं, और जो इनका एक शेयर है वो कई शेयर में बंटने वाला है, और ये अपने इन्वेस्टर की शेयर को बढ़ाने वाली हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कि लार्ज कैप स्टॉक में कोई इवेंट होने वाला है या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। उसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास जो होल्डिंग है उसमें से किस होल्डिंग में इवेंट होने वाला है, किस होल्डिंग में डिविडेंड मिलने वाला है या बोनस मिलने वाला है या स्प्लिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टॉक को सर्च भी कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में इवेंट होने वाला है, अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ इधर पर सर्च करता हूँ मैं HCL। तो HCL को मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो ऑप्शन आ जाएगा HCL का शेयर मेरे सामने खुल जाएगा। इसको क्लिक करूँगा और इस पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि HCL में अभी कोई इवेंट नहीं होने वाला है, ना इस पर कोई बोनस मिलने वाला है, ना इस पर कोई स्प्लिट मिलने वाला है, और ना ही इस पर अभी हमको डिविडेंड मिलने वाला है। अब हम बैक जाते हैं और हमको जो अगला ऑप्शन दिखाई देता है वो दिखता है ऑल स्टॉक का। ऑल स्टॉक पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इस पर मैं फिल्टर और सॉर्ट पर क्लिक करके दबाता हूँ तो मेरे सामने पहला जो ऑप्शन आता है वो सेक्टर का आता है। मेरे सामने इतने सारे सेक्टर्स खुल जाते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एफएमसीजी में मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो कंज्यूमर फूड्स बनाती हैं। कंज्यूमर फूड यानी जो हम लोग खाना खाते, जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे हिंदुस्तानी लीवर हुआ, ITC हुआ, तो इनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो हुआ। तो इस पर मैं अप्लाई दबा देता हूँ। अप्लाई के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो मैं देख सकता हूँ FMCG कंपनियाँ जो मेरे सामने खुल गई हैं, जैसे नेस्ले हुआ,
ब्रिटानिया हुआ, मैरिको हुआ, जुबिलेंट फूड वर्क हुआ, हेस्टन एग्रो हुआ, देवयानी इंटरनेशनल हुआ। तो इस तरह की कंपनियां मेरे सामने खुल जाती हैं। मैं देख सकता हूँ कि जो कंज्यूमर फूड है कौन कौन सी इस सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं। मैं उनके स्टॉक प्राइस को देख सकता हूँ। उसके बाद मैं इधर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को इनकी मार्केट कैप दिखाई देते हैं। और उसके बाद मैं इधर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को 52 वीक हाई दिखाई देता है इनका। और इस फिर से क्लिक करता हूँ 52 वीक लो दिखाई देता है। फिर से क्लिक करता हूँ तो मेरे को इनका मार्केट कैप दिखाई देता है। जैसे मेरे को जो नेस्ले इंडिया का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2.5 लाख करोड़। और इस तरह से मैं सारी कंपनियों को देख सकता हूँ किस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। उसके बाद फिर से मैं फ़िल्टर और सॉर्ट पर दबाता हूँ। इसके बाद मैं दबाता हूँ इंडेक्स पर। इंडेक्स पर आप देख सकते हैं कि आप किस इंडेक्स के स्टॉक को देखना चाहते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप या निफ्टी 100। तो मैं निफ्टी मिड कैप पर दबाता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे को जो दिखेगा, तो मेरे को जो कंपनी दिखने वाली हैं वो दिखेगी कि मिड कैप इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी है। तो मैं इधर से कंज्यूमर फूड का जो हमने फ़िल्टर लगाया था उसको मैं हटा देता हूँ। तो इधर मेरे सामने जो आ गई हैं ये सारी जो निफ्टी 100 मिड कैप में कंपनियाँ शामिल हैं, ये सारी कंपनियाँ मेरे सामने खुल जाती हैं। जैसे हुआ अडानी पावर हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, L&T हुआ, ट्रेंट हुआ, टाटा पावर हुआ। तो ये सारी जो कंपनियां हैं मिड कैप कैटेगरी की हैं, यानी इंडिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसके बाद जो कंपनियां आती हैं उनको हम निफ्टी मिड कैप 100 कंपनियां कहते हैं। अब इसके बाद हम फिर से फिल्टर और सॉर्ट पर दबाते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो आता है मार्केट कैप का। मार्केट कैप के ऑप्शन में हम अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं जिस मार्केट कैप में हम देखना चाहते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक के बीच की सारी कंपनियां देखना चाहता हूं, तो मैं इधर अप्लाई दबा देता हूं। तो मेरे सामने ये सारी कंपनियां खुल जाती हैं। जैसे वर्लपूल इंडिया हुआ, इमामी हुआ, आदित्य बिरला फैशन रिटेल हुआ। तो ये सारी कंपनियां मेरे सामने खुल जाती हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से कम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी शेयर को हम बाय या सेल कैसे करें। तो मैं जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब पर दबाता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इधर से मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि कंपनी का 1 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर में कितना रिटर्न है। उसके बाद मैं इसके नीचे जाऊंगा तो मेरे को इधर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, न्यूज़, इवेंट और FNO। न्यूज़ पर मैं दिखाऊंगा तो इस शेयर से रिलेटेड मुझे सारी न्यूज़ दिखाई दे जाएंगी कि इस शेयर में कौन सा इवेंट होने वाला है और क्या न्यूज़ इस शेयर के बारे में आई है अभी अभी रिसेंट में। उसके बाद मैं इवेंट पर जाता हूँ। इवेंट पर मैं देख सकता हूँ इस स्टॉक में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। जैसे जो 5 नवंबर 2024 को इवेंट हुआ था वो हुआ था, कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड करवाया था अपने शेयर होल्डर्स को। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड कराया था कंपनी ने। उसके बाद मैं देख सकता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो FNO। तो जो डॉक्टर लाल पाथ लैब है वो FNO सेगमेंट में एडिट है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू। फिर से मैं ओवरव्यू पर जाता हूँ और मेरे को दिखाई देता है जो कंपनी का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो मैं देख सकता हूँ कि कंपनी का 52 वीक हाई 3600 रुपये के करीब दिखाई देता है और जो 52 वीक लो है वो मुझे 1950 रुपये के करीब दिखाई देता है। इसके बाद फिर से मैं नीचे जाता हूँ तो इधर पर हमको एक्सपर्ट रेटिंग दिखती है कि किसी शेयर के बारे में एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है कि किसी शेयर को बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। जैसे इस स्टॉक के बारे में बताया गया है कि इस स्टॉक को सेल करने की रेटिंग ज़्यादा मिली हुई है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमें इधर पर फंडामेंटल्स दिखते हैं कंपनी के कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो फंडामेंटल्स में हमें कंपनी का दिखेगा कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का PE रेशियो क्या है और कंपनी का डेप्ट रेशियो क्या है। तो डेप्ट रेशियो हमको ना के बराबर दिखता है, यानी कंपनी कर्ज से मुक्त है। उसके बाद हम बुक वैल्यू देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कंपनी का ROE कितना है। तो हम देख सकते हैं 20% कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर प्राइस पे कंपनी कितना जो रिटर्न है जनरेट कर रही, तो वो 20% के करीब है। उसके बाद हम फिर से नीचे जाते हैं तो इधर हमको रेवेन्यू सेक्शन दिखाई देता है। इधर से हम देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू कितना है और एनुअल रेवेन्यू कितना है। तो इधर हम क्लिक करते हैं और हम ईयरली देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है 2020 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था, 23 में कितना था और 24 में कितना था। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पर दबाते हैं जो है प्रॉफिट। तो हम देख सकते हैं कंपनी का ईयरली प्रॉफिट कितना है। तो हम देख सकते हैं 2020, 21, 22, 23, 100 ऑन हम देख सकते हैं कंपनी का पर ईयर प्रॉफिट कितना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है नेटवर्थ। हम कंपनी की नेटवर्थ देख सकते हैं कि कंपनी की अभी वैल्यू क्या है मार्केट में, जो एसेट की वैल्यू निकालें वो क्या है कंपनी की, तो ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है अबाउट कंपनी।
अबाउट कंपनी हम देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है। उसके बाद हम कंपनी की शेयर होल्डिंग देख सकते हैं कि जैसे कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या है अलग अलग डेट पर। जैसे अभी हम रिसेंट में कंपनी की शेयर होल्डिंग देखना चाहते हैं वो क्या है। जैसे प्रमोटर होल्डिंग अभी हमको दिख रही है 54%। जो एफआई की होल्डिंग है वो हमको 27% दिखाई दे रही है। और जो म्यूचुअल फंड है उनने इस शेयर को 10% लिए हुए रखा है, इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं यानी हम जैसे जो लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 6% के करीब है। जो डीईआई है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो ये शेयर 3% के करीब हमको दिखाई देता है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमको दिखाई देगा टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यानी इस वाले स्टॉक में किस किस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। जैसे जो एचडीएफसी हुआ, पीजीआईएम हुआ, निपॉन इंडिया हुआ और एसबीआई हेल्थ केयर हुआ, तो इन सारे म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है और इस स्टॉक को खरीद के रखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमको नीचे दिखाई देगा सिमिलर स्टॉक कि इसी जैसे स्टॉक यानी हेल्थ केयर स्पेस से रिलेटेड स्टॉक कौन कौन से हैं। तो इधर हमको दिखाई देते हैं कि ये सारे स्टॉक इस तरह से हमको नीचे दिखाई देते हैं। इसके बाद किसी भी शेयर को बाय या सेल करने के लिए हम सेल बटन पर दबाते हैं। अगर किसी शेयर को हम सेल करना चाहते हैं तो इधर हमको बीएससी दिखाई देता है। इधर से हम चेंज कर सकते हैं कि हम एनएससी पर बेचना चाहते हैं या बीएससी पर बेचना चाहते हैं, और हम इधर पर अपने जो शेयर प्राइस का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो डिलीवरी का मतलब होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इधर एक और ऑप्शन दिया गया है जो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप इस शेयर को उसी दिन खरीदना चाहते हैं और उसी दिन बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है एमटीएफ यानी मार्जिन स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यानी जो आप मार्जिन लेना चाहते हैं अपने शेयर को गिरवी रख के वो मिल जाएगा। तो वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आप डिलीवरी लेकर अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम बैक चलते हैं और इसके बाद बात करेंगे फिल्टर और शॉर्ट पर। हम फिर से जाते हैं, फिर इसके बाद हम जो शेयर हैं उसको शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट कैप के आधार पर। यानी हमको सबसे पहले हाई मार्केट कैप चाहिए और फिर उसके बाद लो कैप या लो कैप हाई कैप, इस तरह से हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं शेयर्स को। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। इसके बाद हमको इधर जो इंटरफेस पर दिखाई देता वो दिखाई देता टॉप गेनर और टॉप लूज़र। तो आज की डेट में जो हमको लार्ज कैप में जो टॉप गेनर्स दिखाई देते हैं वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बीएचईएल हुआ, अंबुजा सीमेंट हुआ। तो लार्ज कैप स्पेस में ये हमको टॉप गेनर दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करें मिड कैप सेक्टर में, तो मिड कैप सेक्टर में हमको आरवीएनएल, आईडीबीआई, भारत डायनेमिक्स हुआ। तो ये सारे हमको जो मिड कैप सेगमेंट में उसमें हमको आज के टॉप गेनर दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करें स्मॉल कैप सेक्टर की, स्मॉल कैप सेक्टर में इतने सारे हमें स्टॉक आज के टॉप गेनर दिखाई देते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है टॉप लूजर्स का। तो जैसे हम टॉप लूजर्स देख सकते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी में हमको जो टॉप लूजर्स हैं इतने सारे स्टॉक हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इनको भी देख सकते हैं। इसके नीचे हम जाएंगे तो उसके नीचे हमें अगला ऑप्शन दिखाई देता है मोस्ट ट्रेडेड जो स्टॉक हैं इस पर ग्रो पर, वो हमको दिखाई देते हैं। तो जो कल्याण ज्वेलर्स हुआ, जोमेटो हुआ, अडानी पावर हुआ, तो आज के जो स्टॉक हैं ये मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक हैं। तो इस तरह से ये स्टॉक हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमको दिखाई देता है ETF बाय ग्रो। तो ये जो ग्रो है ये ग्रो के खुद के प्रोडक्ट हैं जो ये सजेस्ट कर रहा है। जैसे गोल्ड ETF हुआ, रेलवे PSU ETF हुआ जो आने वाला है। यानी न्यू NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग, यानी जो कंपनी नए फंड अभी मार्केट में लाने वाली है उसका मतलब ये होता है कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, और ये अभी खुला है। तो जैसे ये अब मार्केट में आएगा तो आपको उसके यूनिट अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया टॉप इंट्राडे, यानी आज के दिन जो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे गए हैं और सबसे ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं, तो उनके बारे में ये लिस्ट हमको बताती है। तो जैसे आज के दिन जो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे और बेचे गए उनमें है मोबीक्विक हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, अडानी पावर हुआ और जुपिटर हुआ। तो ये सारे स्टॉक आज के दिन में सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमको नीचे दिखाई देता है पॉपुलर ETF और SIP, यानी SIP करने के लिए आप कौन से जो ETF है उनको चुन सकते हैं। जैसे सबसे जो फेमस ETF है वो है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20। तो आप जैसे देख सकते हैं इसका प्राइस 260 रुपये चल रहा है। ETF स्टॉक की तरह ही होते हैं, जो स्टॉक जैसे आप खरीदते बेचते वैसे ही आप ETF को खरीद या बेच सकते हैं, और जब मार्केट खुलता है उसी समय आप ETF को खरीद या बेच सकते हैं।
उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है स्टॉक न्यूज। स्टॉक न्यूज में हमको दिखाई देता है किस स्टॉक के बारे में कौन सी खबर आई। तो जैसे मोतीलाल ओसवाल हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, सिमारो इंटरनेशनल हुआ, तो इधर हमको दिख जाएगा किस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज आ जाएगी। हम इधर पर दबाएंगे सी मोर, तो सी मोर में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा कि किस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज आई। जैसे HDFC बैंक हुआ, सन फार्मा हुआ, तो इन सारे स्टॉक की हमें न्यूज इधर दिख जाएगी। इन्फोसिस के बारे में, तो ये सारी हमको न्यूज़ दिख जाएगी किस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ आई है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखे। अगर किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो हमें स्टॉक में अपसाइड दिखेगा, अगर किसी स्टॉक के बारे में नेगेटिव न्यूज़ आई है तो हमें डाउन साइड स्टॉक में दिखाई देगा, और हमें पता चलता रहता है किस स्टॉक में क्या होने वाला है। इसके बाद हम जाते हैं कि हम वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करें। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप वॉच लिस्ट पर जाएं। इधर से आप कोई भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ माई स्टॉक्स, तो इधर मैंने फिल किया माई स्टॉक, उसके बाद मैं क्रिएट पर दबा देता हूँ। तो इस तरह से मेरी वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मैं इसमें स्टॉक को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं स्टॉक को ऐड करने के लिए सबसे पहला जो स्टॉक लेता हूँ वो लेता हूँ TCS को। स्टॉक को मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो TCS को सर्च करते हुए मेरे इधर TCS कंपनी दिखाई देने लगी। उसके बाद मैं इसके सेव पर दबा देता हूँ, तो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में सेव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि TCS का स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में सेव हो चुका है। इधर से आप अपनी वॉच लिस्ट को एडिट कर सकते हैं और भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं और भी स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड पर दबाता हूँ, और मैं नेस्ले का शेयर ऐड करना चाहता हूँ। तो इधर मैं सर्च करूँगा नेस्ले का शेयर मेरे सामने दिखने लगा, उसको मैं सेव कर लूँगा। तो इस तरह से 2 स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में शामिल हो गए। इधर से आप अपनी वॉच लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट पर दबाता हूँ, और मैं अगर किसी भी शेयर को हटाना चाहता हूँ तो उसको कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे मैं TCS को हटाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और TCS मेरे वॉच लिस्ट से हट जाएगा, और फिर मैं सेव के ऑप्शन पर दबा दूंगा। तो इस तरह से मेरी वॉच लिस्ट में एक स्टॉक बचा। उसके बाद इतने सारे हमको इंडेक्स ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, हम इसको इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे और हमारे सामने जो दिखाई देगा वो दिखेगा ऑल इंडाइसेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से खुल जाएगा। जो सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा गिफ्ट निफ्टी का। गिफ्ट निफ्टी हमें बताता है कि कल के मार्केट कैसा खुलेगा इंडिया का। तो हमें अभी गिफ्ट निफ्टी माइनस चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है जो कल के दिन मार्केट खुलेगा वो नेगेटिव नोड पर खुलेगा और मार्केट में हमें डाउन टर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है डाउ जोन्स और नैस्डैक और डाउ हुआ और S&P हुआ, ये US के इंडेक्स हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता है, वैसे US में डाउ जोन्स होता है और नैस्डैक होता है। तो इधर भी ये सारे इंडेक्स होते हैं जो हमें पॉजिटिव यानी माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब हमारे इधर रात होती है तो US में स्टॉक मार्केट खुला होता है। उसी तरह जो हमें दिखाई दे रहे हैं और भी इंडेक्स, जैसे निकी हुआ, हैंसेंग हुआ, डेक्स हुआ, FTSE हुआ, CAC हुआ, तो ये सारे एक ये जापान का, चाइना का, जर्मनी का, ब्रिटेन का और फ्रांस के इंडेक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इधर भी हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें ये पता चलता है कि किसी मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में अगर हमें डाउन साइड यानी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई देते हैं तो हमारे मार्केट में भी हमको नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई देंगे। यानी जो यूरोप है और अमेरिका है इनके मार्केट में अगर गिरावट होती है तो इसका इम्पैक्ट एशिया के बाज़ारों पर भी होता है। जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ और इंडिया हुआ, तो इनके मार्केट में भी हमको गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद हम दबाएंगे इंडियन इंडाइसेस पर। इंडियन इंडाइसेस पर हमको दिखेगा निफ्टी 50 दिख जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दिख जाएगा, BSE सेंसेक्स दिख जाएगा। तो ये सारी इंडेक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इधर भी हम सारे इंडेक्स को देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्स में क्या चल रहा है, पॉजिटिव गया है या नेगेटिव। इसके बाद हम बैक करते हैं और अब चलते हैं अगले सेक्शन पर जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको इधर सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे कि कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड है, कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कौन से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है और किस स्टॉक में कितनी SIP। आप 500 रुपये से भी SIP चालू कर सकते हैं। कौन से जो म्यूचुअल फंड है जो हाई रिटर्न दे रहे हैं, तो इधर से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कौन से नए फंड आने वाले हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इधर से आप अपने जो म्यूचुअल फंड आपने कहीं और लिए हैं वो इधर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट बटन पर दबाएंगे तो आपके पास जो OTP आएगा, OTP आप फिल करेंगे तो आपके सारे फंड इधर इंपोर्ट हो जाएंगे। इधर से आपको दिख जाएगा कौन से न्यू फंड ऑफरिंग होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं NFA पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इतने सारे
जो न्यू फंड ऑफर होने वाले हैं वो सारे दिख जाएंगे, जैसे ग्रो हुआ, डीएसपी हुआ, यूटीआई। तो ये अपने नए नए म्यूचुअल फंड लाने वाले हैं। उसके बाद मुझे अगला जो ऑप्शन दिखाई देगा वो दिखेगा कंपेयर का। मैं दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कंपेयर बटन पर दबाता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो मैं पहला जो इस म्यूचुअल फंड लेता हूँ वो लेता हूँ एक्सिस स्मॉल कैप, और मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ कोटक स्मॉल कैप के फंड से। तो मैं कोटक स्मॉल कैप सर्च करूँगा तो मेरे सामने ये कोटक स्मॉल कैप का आ गया। अब ये दोनों फंड में देख सकता हूँ कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो मैं इधर साफ साफ देख सकता हूँ कि कोटक के जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगा, मैं फ़ंड की डिटेल्स देख सकता हूँ कि किस फंड को कितनी रेटिंग दी। जैसे दोनों फंड को 3 की रेटिंग दी गई है, मिनिमम एसआईपी कितनी है, एक्सपेंस रेशियो क्या है इन दोनों का, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। इसकी रिटर्न देख सकता हूँ, इस कंपनी के प्रो और कॉन्स क्या है किसी भी इन दोनों के म्यूचुअल फंड्स के। और मैं इनकी टॉप 5 होल्डिंग भी देख सकता हूँ। जैसे इसकी एक्सेस की जो टॉप 5 होल्डिंग में जैसे ब्लू स्टार है, इसकी में साइंट लिमिटेड हुआ, इसमें कायंस हुआ, इसमें टेक्नो है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। उसके बाद हम बैक जाते हैं, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। इधर हमको दिखाई देगा ऑल म्यूचुअल फंड। ऑल म्यूचुअल फंड हमको दिखाई दे रहा है। इधर से हम सर्च कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल हुआ, जिनकी 4 स्टार रेटिंग है। इस तरह से हम म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। इसके बाद इधर हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में हमारी सारी होल्डिंग दिखाई जाएगी। उसके बाद हम एसआईपी पर जाएंगे तो इधर से हम अपनी एसआईपी देख सकते हैं कि हम कितने की एसआईपी चालू करना चाहते हैं। तो इधर आप स्टार्ट एसआईपी पर दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप कितने की एसआईपी चालू करना चाहते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में आप कौन से म्यूचुअल फंड को ऐड करना चाहते हैं अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड को, तो उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ बंधन का, तो बंधन का मैं सर्च करता हूँ, बंधन स्मॉल कैप फंड को मैंने सर्च किया। ये ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में ऐड है। तो इधर से आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। तो देखिए वॉच लिस्ट में ये शेयर ऐड हो गया है, और ऐड होते ही अब मैं वापस जाऊँगा तो ये मेरी वॉच लिस्ट में म्यूचुअल फंड बताने लगे। जैसे आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप मेरी वॉच लिस्ट में बताने लगा। इधर से आप और भी फंड ऐड कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैं जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड हुआ मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड की वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा और मैं इधर डन कर दूंगा। तो इस तरह से मेरी वॉच लिस्ट अपडेट हो गई है। उसके बाद मैं जो फंड है और भी फंड को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इधर से मैं जाऊँगा और ऑल म्यूचुअल फंड पर दबा दूंगा। उसके बाद मैं इधर फिल्टर लगा के सर्च कर सकता हूँ कि मेरे को इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहिए है, या डेप्ट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, कमोडिटी चाहिए। और इधर मैं कैटेगरी देख सकता हूँ। उसके बाद मैं रिस्क प्रोफाइल देख सकता हूँ। आप लो रिस्क एपेटाइट म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं कि आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वेरी हाई रिस्क में। और इधर से आप रेटिंग भी देख सकते हैं कि आपको 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग का म्यूचुअल फंड चाहिए, तो ये देख सकते हैं। इधर से आप फंड हाउस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन से फंड हाउस में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना। जैसे इधर इतने सारे फंड हाउस दिए गए हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, डीएसपी हुआ, एडलवाइस हुआ, ग्रो हुआ, एचडीएफसी हुआ। तो ये सारे एएमसीज दिए गई हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां दी गई हैं जिनमें आप अपने म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को इधर। इसके बाद हम जाएंगे अगले ऑप्शन में। अगला जो ऑप्शन है वो है यूपीआई। यूपीआई के इधर हमको ऑप्शन जो दिया गया है इसमें आप फ़ोनपे और गूगल पे जैसा पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई की तरह। इसमें आप अपने वॉलेट में पैसे भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप दुकानों पर यूपीआई की तरह यूपीआई से फ़ोनपे या गूगल पे करते हैं, ग्रो पे से भी आप ग्रो यूपीआई की तरह ग्रो पे कर सकते हैं। इधर से आप अपनी बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। ये सारी जो फैसिलिटी इसमें दी गई हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रो के यूपीआई ऐप पर दी गई हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है कि मैं बताऊंगा कि पैसे कैसे ऐड करें ग्रो के अकाउंट पे। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखेगा। ऐड मनी पर आपको जाना है। तो ऐड मनी पर आप जाएंगे तो आप कितना भी अमाउंट इधर से इस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे, जैसे मैं करना चाहता हूँ पैसे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड के ऑप्शन पर दबाऊंगा और मेरे पास जो फ़ोनपे वो खुल जाएगा। और फ़ोनपे से मैं अपने फ़ोनपे या इंटरनेट बैंकिंग से इसमें पैसे ऐड कर सकता हूँ।
तो मैं अभी इस ऑप्शन को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं अभी पैसे ऐड करना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं इधर से पैसे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद हम इधर से जो हमको इधर से ये बेल आइकन दिख रहा है इसको दबाएंगे तो हमको इस बार अपने पोर्टफोलियो की सारी जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी कि वीकली और मंथली हमारे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न हुए। अब मैं सेटिंग पर जाऊंगा, सेटिंग से मुझे दिख जाएगा कि मैं जो ऐप है उसको डार्क मोड या लाइट मोड पर चलाना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन भी हमको इधर दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको इधर दिख जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें। जो बिगनर्स हैं और जिनको ऐप चलाना नहीं आता और जिनके पास डाउनलोडेड है और जो अच्छे से चलाना नहीं जानते, जो इनको एक एक फीचर नहीं पता है, तो उनको सब के लिए ये बेसिक जानकारी थी कि ग्रो ऐप को अच्छे से कैसे यूज करें और एक बिगनर से प्रो की तरह इस ऐप में कैसे माहिर हों। तो आज की वीडियो में यही था। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ अमेजिंग जानकारी मिलती रहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और नई नई जानकारी मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।